डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.6 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि कैसे हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को ईपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में सरल करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 8 क्वेश्चंस है, जिनमें मैंने आपके सामने फोर क्वेश्चंस को लिखा है और इन फोर क्वेश्चंस को करने के बाद देखेंगे कि कैसे उनको हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। मतलब जो ये समीकरण दिए हैं, पहले इस समीकरण को हमें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, फिर उसके बाद हल करना है। तो देखिए समीकरण मैंने आपके सामने 4 समीकरणों के युग्म लिखे हुए हैं, यानी 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी इसमें 4 क्वेश्चंस और हैं, जिनको इसके बाद देखेंगे कैसे हल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y प्लस 13/6। इस समीकरण को पहले हमें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे। नंबर का 1 कर रहे हैं तो इसलिए नंबर डाल देंगे 1 और फिर हल डाल देंगे। और हल डालने के बाद एक एक समीकरण को लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे। उसके बाद आगे जो करना है आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को हम लिख देते हैं 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, देखेंगे ध्यान से। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। ठीक है। पहला जो ये है पद, इस पद को हम 1/2 गुणे 1/x के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गुणा आता है और आपको पता है कि भिन्नों का गुणा अंश में करते हैं और हर का हर में करते हैं। तो जब अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे तो आपको 1 अर्थोमुख और 2 गुणे x 2x फिर से मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में भी कर दीजिए। प्लस यहाँ देखिए 1/3 गुणे 1/y और ये बराबर के 2 हो गया। ठीक। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। पुनः दूसरा समीकरण लिखिए। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर के आपका है 13/6। इसको भी उसी प्रकार से बदलते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/x। ठीक है। और प्लस 1/2 गुणे 1/y, तो ये आपको यहाँ पर है बराबर 13/6। इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से करना है, देखेंगे इस तरह से कर लेंगे तो आपको देखिए 1/x यहाँ भी है, 1/x दूसरे समीकरण में भी है, 1/y पहले समीकरण में है और बेटा y दूसरे समीकरण में भी है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हम यहाँ पर मानेंगे इनके बराबर। तो यहाँ मान लेंगे, माना, ध्यान से समझेंगे, माना 1/x इक्वल टू p। ठीक है। 1/x इक्वल टू p तथा 1/y इक्वल टू q। ये दो मानना है। किसी को भी मान सकते हैं, p, q, a, b, c, कुछ भी मान सकते हैं। a से लेकर z तक में कोई भी मान सकते हैं, जो उसमें चर हो उसको छोड़कर। यानी इसमें चर जो है x है y है, तो x y को छोड़कर आप किसी को भी मान सकते हैं। a से लेकर z तक में से कोई भी अक्षर मान सकते हैं, बस ध्यान रहे जो चर उसमें है उसको नहीं मानना। ठीक। तो मैंने क्या माना, 1/x बराबर p माना और 1/y बराबर q माना। ये देखिए q है, 9 नहीं है, 9 आपका नहीं है। अब इस p और q को इसमें रखेंगे। आप चाहे तो इसको नंबरिंग कर सकते हैं, ये समीकरण 1 बना लीजिए और ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 में p और q रख दिया जाए।
तो P और Q रखा जाए, तो P और Q कहाँ रखेंगे? जहां 1/x है वहां P रखेंगे और जहां 1/y है वहां Q रखेंगे। तो इसमें देखा जाए समीकरण एक यही है, तो ये बन जाएगा 1/2 गुणे यहाँ 1/x है तो P रखेंगे और प्लस 1/3 गुणे यहाँ 1/y है तो यहाँ Q रखेंगे और ये बराबर आपका है 2। थोड़ा सा इसमें और सरल करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे ताकि हमको इसको हल करने में और आसान हो जाए। ठीक है, तो सरलतम रूप में क्या है, इसको सरल करेंगे तो ये देखिए ये बन जाएगा आपका P/2 और प्लस ये बन जाएगा आपका Q/3 और ये बराबर है 2। ठीक, आगे और थोड़ा समझेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो बन जाएगा 6, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा ये 3P हो जाएगा और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा ये हो जाएगा 2Q और यहाँ बराबर 2 है। अब 2 को हम बटे 1 कर सकते हैं, इस बात को यहाँ पर समझेंगे। ठीक, कैसे गुणा कर दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा 3P प्लस यहाँ क्या बचेगा 2Q और इक्वल टू यहाँ देखिए 6 दूना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब इसको मान लीजिए अगला समीकरण ये आपका तीसरा समीकरण है। ठीक, इसी प्रकार से पुनः दूसरे समीकरण में भी मान रखिए, दूसरे समीकरण में भी P और Q रखिए, तो दूसरा समीकरण ये है, तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/x के स्थान पे P रखना है प्लस 1/2 और 1/y के स्थान पे Q रखना है और बराबर ये आपका है 13/6। ठीक है, यहाँ पर समझिए, देखिए समीकरण 2 ये है, 1/x के स्थान पे P माना गया है तो P रखेंगे, 1/y के स्थान पे Q माना गया है तो Q रखेंगे। अब इसको भी सरल कर लेते हैं, या देखिए इसको हम लिख सकते हैं P/3, जिसका डिनोमिनेटर ना लिखा हो, जिसका हर ना लिखा हो उसका हर 1 होता है और वो अकेले है तो वो अंश होता है और उसका गुणा अंश में करते हैं यानी ऊपर करते हैं। तो ऊपर करेंगे तो P एकम P/3 और प्लस इसका करेंगे तो ये Q/2 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर आपका 13/6 है। ठीक, फिर से समझिए, इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसमें 2 का गुणा होगा 2P, सॉरी यहाँ P रहेगा, यहाँ पर आपको 2P लिखना है प्लस यहाँ पर आपको 3Q लिखना है और ये बराबर आपका है 13/6। अब ध्यान देना, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, बीच में बराबर है, जब भी बीच में बराबर हो और दोनों के हर बराबर हो तो उनको इसे काट सकते हैं, यानी आपको मिल जाएगा 2P प्लस 3Q बराबर आपको 13। अब ये आपका बन गया समीकरण नंबर 4। अब निम्न समीकरणों के इग्मों को रैखिक समीकरणों के इग्म में बदल करके हल कीजिए। तो देखिए रैखिक समीकरण बन गया तीसरा, ये भी रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए आपके पास 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रघूर्ण विधि। आप जिस विधि का प्रयोग करना चाहें उस विधि का प्रयोग करके आप इनको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का क्या कहता है, नहीं सॉरी, मैं विलोपन विधि लगाऊंगा। मैं यहाँ पर विलोपन विधि को प्रयोग करके इनको हल करूंगा। तो विलोपन विधि क्या कह रहा है, किसी एक चर का गुणांक सेम होना चाहिए। तो एक चर देखा जाए यहाँ P है, इसका गुणांक 3 है, यहाँ P है इसका गुणांक 2 है, बराबर नहीं। यहाँ Q है इसका गुणांक 2 है, यहाँ Q है इसका गुणांक 3 है, बराबर नहीं है। तो किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे। तो किसी एक को गुणांक के बराबर करने के लिए देखिए, अगर इसमें 2 का गुणा करें तो ये 6 हो जाएगा और जबकि ये 2 है, और अगर इसमें 3 का गुणा करें तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 ही है। तो हमें दोनों में करना पड़ेगा, इस समीकरण में 2 का और इस समीकरण में 3 का। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। और उसके बाद इसके चिन्ह को देखेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो जब चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस हो तो घटाएंगे, माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस हो तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, 2 का गुणा, समीकरण 3 में 2 का गुणा और समीकरण
4 में, समीकरण 4 में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। 3 का गुणा करके क्या करना पड़ेगा? घटाने पर। घटाने पर समीकरण 3 में 2 का गुणा करना, तो समीकरण 3 यही है, गुणा कर दिया जाए। 3 दूना 6p प्लस 2 दूना 4q और बराबर 12 दूना 24। ठीक है। और समीकरण 4 ये है, इसमें 3 का गुणा करना है, तो 3 दूना 6p प्लस 3 त्रिका 9q और बराबर 13 तिया 39। उसके बाद इनको घटाना है, तो घटाने के लिए चिन्ह बदलेगा, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। ये प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएगा? जो बड़ा होगा। बड़ा आपका 9 है, माइनस लगा देंगे। 9 में से 4 घटाएंगे 5, क्यू आ गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा। बड़ा आपका 39 है, माइनस लगाएंगे। 39 में से 24 घटाएंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, Q बराबर -15 है और -5 को इधर लाएंगे तो बटा हो जाएगा। Q बराबर माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी Q का मान आपको मिल गया 3। अब Q का मान मिल गया है तो P का भी मान निकाल लीजिए। Q का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए या नहीं, 1 और 2 में नहीं रख सकते, जिसमें P है उसी में आपको रखना है। जिसमें P है उसी में आपको रखना है। तो P आपका समीकरण 3 में है और समीकरण 4 में है, तो Q का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ यहाँ लिखिए समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, समीकरण 3 में Q का मान रखने पर। अब इसको इस साइड में समझेंगे, यहाँ पर मान रखा जाए, समीकरण 3 में Q का मान रखा जाए, समीकरण 3 यही है, तो हो जाएगा 3p और प्लस 2, Q का मान आया है 3, तो 3 लिख देंगे तो बराबर 12। 3p और प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर 12। 3p बराबर हो जाएगा 12 प्लस है माइनस हो जाएगा 6। 3p बराबर आपका आ गया 6 और p बराबर आपका आ गया 6/3। तो p का मान 3 दूना 6, यानी p का मान आपको मिल गया 2। अब आपको p का मान मिल गया है और q का मान मिल गया है, लेकिन यहाँ देखिए p किसके बराबर माना गया है? 1/x के। ठीक, यहाँ लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, चूंकि p इक्वल टू 1/2 या p का जो मान माने हैं वो x 1/x के बराबर माने हैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2। इसको हम कैसे गुणा कर सकते हैं? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, या इसको गुणा ना करें तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को उल्टा कर दे। उल्टा मतलब इस x वो 1/x लिखा है तो इसको x/1 लिख दे, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 2/1 है तो उसको उल्टा कर दे तो 1/2, तो x का मान ये मिल गया। ठीक है। इसी प्रकार से पुनः देखिए, पुनः आपको q बराबर मिला है 3, जबकि हम q बराबर किसके माने हैं? 1/y के। 1/y बराबर 3 है। या देखिए इसको भी उल्टा कर दे, 1/y को y/1 लिख दे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी y का मान 1/3 और x का मान 1/2। तो हमें x और y का मान निकालना है, ना कि p और q का, क्योंकि इस समीकरण में उपस्थित जो चर है वो x y है और हमें वो x y का मान निकालना है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात समझना होगा। देखिए 1/x इक्वल टू लिखा है 2, इसको हम 2/1 कर सकते हैं। ठीक, दोनों को पलट दिया जाए, मतलब अंश को हर बना दे, हर को अंश बना दे, तो ये बन जाएगा 1/1 और ये बन जाएगा 1/2। यहाँ 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको x बराबर मिल जाएगा 1/2। ऐसे ये मान निकाला गया। ऐसे आप कहीं भी इस तरह से मान निकाल सकते हैं। तो आप इसको अपने कॉपी पे कैसे सरल करेंगे? पहले इस पोर्शन को सरल करेंगे, उसके नीचे इसको और फिर इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप सरल करना है और इसी तरह से इसका तरीका है सरल करने का। इसी मेथड से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सरल करना पड़ेगा।
डियर फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करना सीखेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा कैसे सरल करना। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ये है, तो यहाँ पर हल डालेंगे और हल डालने के बाद समीकरण को लिखेंगे 2y करड़ी में x और प्लस है 3y करड़ी में y बराबर के 2। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, बदलाव करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बट्टे करड़ी में x प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बट्टा करड़ी में y बराबर के 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, इसका हर एक है, जिसका हर ना लिखा हो उसका हर एक होता है। एक जब गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे, पुनः पुनः हमको यही मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसको अब पुनः दूसरा लिखिए। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 4 बट्टा करड़ी में x माइनस 9 बट्टा करड़ी में y और बराबर है -1। इसमें भी बदलाव करते हैं। इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 1 बट्टा करड़ी में x और -9 गुणा 1 बट्टे करड़ी में y बराबर -1। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में भी 1 बट्टा करड़ी में x है, इस समीकरण में भी 1 बट्टा करड़ी में x है, इस समीकरण में भी 1 बट्टा करड़ी में y है, इस समीकरण में भी 1 बट्टा करड़ी में y है। दोनों समीकरणों में सेम होना चाहिए, तभी आप मान सकते हैं, अन्यथा आप मानेंगे तो गलत होगा। ठीक है, तो दोनों समीकरणों में सेम है तो मान लीजिए। यहां लिखिए माना क्या 1 बट्टा करड़ी में x बराबर ये, अब की बार मैं ये ले रहा हूं। ठीक है, तथा 1 बट्टा करड़ी में y बराबर b। कोई भी a से z तक के कोई भी चर को ले सकते हैं। ध्यान रहे जो चर उसमें उपस्थित है पहले से उस चर को नहीं लेना। यानी इसमें x और y है तो आपको x y नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। तो 1 बट्टा करड़ी में x बराबर ये और 1 बट्टा करड़ी में y बराबर b मैंने माना है। अब इसको हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में ये और b को रखने पर, ये और b को रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 ये है, तो यहां बन जाएगा 2 गुणे, इसके स्थान पे हमको ये रखना तो ये हो जाएगा, प्लस 3 गुणे इसके स्थान पे b रखना तो b रख देंगे बराबर 2। थोड़ा इसको और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस ये 3b बराबर 2। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, पुनः दूसरे समीकरण में भी रखा जाए तो दूसरा समीकरण ये है, तो बन जाएगा 4 गुणे ये, क्योंकि ये इसके बराबर ये है, -9 गुणे b और बराबर -1 है। और इसको सरल करेंगे तो ये बन जाएगा 4 ये -9b और बराबर के -1 है। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरणों के युग्म बन गए, रैखिक समीकरण बन गया है। अब इसको हमें हल करना है, तो हल करने के लिए हम कोई भी मेथड अपना सकते हैं, प्रतिस्थापन मेथड, विलोपन मेथड, वज्रगुणन मेथड, किसी भी मेथड से हम इनको हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको विलोपन मेथड के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। अब विलोपन मेथड क्या कहता है, किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए ये है, इसका गुणांक 2 है, यहाँ ये है, इसका गुणांक 4 है, यानी बराबर नहीं है। इसको देखिए यहाँ भी है, इसका गुणांक 3 है, यहाँ भी है, इसका गुणांक -9 है, ये भी बराबर नहीं है। तो किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 में अगर 2 का गुणा कर दे तो 4 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में देखेंगे ध्यान से, समीकरण 3 में 2 का गुणा करेंगे, फिर इसको चिन्ह को देख लेते हैं। यहीं पर इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस प्लस होगा तो घटाएंगे, माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस होगा तो जोड़ेंगे। अब इस बात को यहां पर समझेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3, हाँ सॉरी यहाँ 3 है, 3 में, समीकरण 3 में 2 का गुणा
करके, समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 में से घटाने पर, समीकरण 4 में से घटाने पर, यानी इसमें 2 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसको समीकरण 4 में से घटाएंगे। तो समीकरण 4 ये है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, ये समीकरण नंबर 4 है। और समीकरण 3 ये है, इसमें 2 का गुणा करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 ये, और प्लस है, प्लस लगा देंगे 3 दूना 6 भी, और बराबर 2 दूना 4। अब इसको घटाएंगे, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 5 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा है, समीकरण 3 में 2 का गुणा करके, तो समीकरण 3 में 2 का गुणा किए ये है 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4 बन गया, सभी में गुणा होगा। उसके बाद लिखा है समीकरण 4 में से घटाने पर, तो समीकरण 4 में से घटाया जाए तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा सेल लगाएंगे जो बड़ा होगा, तो बड़ा आपका, सॉरी माइनस माइनस जुड़ेगा, जब माइनस होगा तो माइनस से नहीं लगेगा, 9 6 15 बी, ठीक है। इधर देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस लगाएंगे 4 1 5, तो b बराबर आपको हो गया -5 बटे -15, 5 1 5 और 5 3 15, यानी b का मान आपको मिल गया 1/3। जब b का मान मिल गया है तो आप a का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, समीकरण 3 या 4 किसी में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 3 यही है, इसमें रखा जाए तो हो जाएगा 2a और प्लस 3 गुणे, देखिए b का मान है 1/3, तो 1/3 रख देंगे और बराबर 2 है 2 लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए ये समीकरण 3 है। यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो 2a प्लस के यहाँ बचा 1 और ये बचा 2, तो 2a, एक को उधर ले जाएंगे, 2 प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 2a बराबर 2 में से घटा लेंगे a, और ये बराबर आ जाएगा 1/2, तो यानी a का मान मिल गया 1/2। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमें किसका मान बताना है, हमें बताना है x और y का मान, क्योंकि समीकरण में जो चर है वो x और y है, तो हमें x और y का मान बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस साइड में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि ये इक्वल टू 1/2, और यह देखा जाए ये किसके बराबर माना गया था, यहाँ देखिए ये माना गया था 1/करड़ी में x, तो यहाँ लिख देंगे 1/करड़ी में x बराबर आपको मिल गया 1/2, ठीक। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उल्टा किया था, इसे इसमें भी कर लीजिए, तो उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में x और ये हो जाएगा 2, नीचे एक एक होगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका करड़ी हटाना है, तो इस करड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे दोनों का, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी करड़ी में x का भी वर्ग कर देंगे और 2 का भी वर्ग कर देंगे, तभी करड़ी समाप्त हो। तो वर्ग कर दिए तो इसका करड़ी खत्म हो गया और ये 2 दूना 4 हो गया, यानी x का मान 4 मिल गया। इसी प्रकार से पुनः देखिए, पुनः क्या है, b बराबर आपका है 1/3, और यदि इसको देखा जाए तो b बराबर हम किसको माने थे, 1/y के, 1/y के बराबर माने थे इसको, तो बराबर 1/3। इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में y और बराबर 3। अब यहाँ भी वर्ग करेंगे, करड़ी में 2 का वर्ग, सॉरी करड़ी में 2 करेंगे, करड़ी में y का वर्ग और फिर 3 का वर्ग, तो y का, किसी का भी करड़ी में यदि कोई संख्या है और उसका वर्ग करेंगे तो करड़ी समाप्त हो जाएगी, और इसका वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 3 त्रिका 9। अतः आपको क्या मिला, x बराबर मिला 4 और y बराबर मिला 9। तो यही आपको बताना है कि x और y का मान कितना होगा। तो इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको समय देना है, प्रैक्टिस करना है और मेहनत करनी है, ताकि ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सरल कर पाए। डियर फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे
कि हमें कैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सरल करना है। आपने 1 को देखा, 2 को देखा, अब नंबर 3 को देखना है। तो यहाँ पर नंबर 3 डालेंगे और हल डालेंगे। हल डालने के बाद समीकरणों को लिखेंगे। क्या लिखा है? 4/x प्लस 3y बराबर का आपका है 14। थोड़ा सा इसमें बदलाव कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 गुणे 1/x। इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको वैसे रहने देते हैं। यहाँ लिख देंगे 14। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए दूसरा समीकरण है 3/x माइनस 4y बराबर के 23 है। इसमें भी थोड़ा बदलाव करते हैं। ये लिखेंगे 3 गुणे 1/x माइनस 4y। इसमें भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, बराबर के 23 लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये देखिए इसमें बटा नहीं है, तो जब बटा नहीं है तो आपको बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो इसके बराबर मान लीजिए। माना, यहाँ लिख दीजिए माना 1/x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, मैं ये मान लिया हूं, ठीक है। माना 1/x बराबर ये, तो अब यहाँ लिखेंगे ये को समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखे समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में ये को रखने पर, ये को रखने पर तो रखा जाए। तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे ये और प्लस 3y बराबर 14 हो जाएगा। थोड़ा इसमें और बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 ये प्लस 3y बराबर 14। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इसमें रखा जाए पुनः दूसरे समीकरण में, तो हो जाएगा 3 गुणे ये और माइनस 4y बराबर के 23। थोड़ा इसमें और बदलाव करते हैं, तो हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर के 23। यह है समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब जब ये रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल गया, तो आप इसे किसी भी मेथड से सरल कर सकते हैं। विलोपन मेथड, प्रतिस्थापन मेथड, किसी भी मेथड से, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से इसको सरल करें। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताया, किस पे? विलोपन विधि पर। अब मैं इस क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि पर। तो प्रतिस्थापन विधि पर अगर सरल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि किसी एक समीकरण को इस तरह से बदलिए कि एक तरफ केवल चर ही रहे, एक ही चर रहे और उसके साथ कुछ ना रहे। तो इसको तो मैं मान लिया हूं समीकरण नंबर 3, लेकिन इसको 4 नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? इसको बदलेंगे, उसके बाद मानेंगे, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे ध्यान से देखना। इसको उधर ले जाएंगे, तो उसको उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? 3a और ये हो जाएगा 23, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4y, ठीक। अभी देखिए ये के साथ 3 है, मैंने कहा चर के साथ कोई अंक या कोई नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और बदल लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 23 प्लस 4y और बराबर बटे 3 हो जाएगा। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब ये जो ये का मान है, ये समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में ये का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करना है। 1 और 2 में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 और 2 में ये है ही नहीं, तो जिसमें है उसी में आपको प्रतिस्थापित करना, उसी में रखना है। तो यहां रखा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुणे ये के स्थान पे इतना रखना है 23 प्लस 4y बटे के 3। इसको आप ब्रैकेट्स में कर दीजिए और आगे लिखा है प्लस, प्लस लिख दीजिए 3y और बराबर लिखा है 14, 14 लिख दीजिए। देखिए ये है आपका समीकरण नंबर 3। अब इसको सरल करते हैं। जिसका हर ना लिखा हो उसका हर 1 होता है, 1 कर लेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, इसमें कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 23 चौका 92 और प्लस हो जाएगा 4 चौक 16y और बटे आपका हो जाएगा 3, 3 अक्कम 3 और प्लस ये है आपका 3y
इसको भी बटे 1 कर सकते हैं और बराबर 14। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा। ये ऐसे जैसे है वैसे ही रहेगा, 92 प्लस 16y और इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 3 का 9y बराबर ये आपका मिल गया 14। अब और सरल करें तो ये हो जाएगा 92 प्लस 16y और 9y प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 25y। तो बटे आपका 3 है बराबर के 14 बटे 1 कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो आपको मिल जाएगा 92 प्लस 25y बराबर आपको 14 तिया 42 मिलेगा। यह देखिए 25y को इधर रहने देते हैं 42 और ये प्लस है उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 92। 25y बराबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50 माइनस 50 क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, बड़ा आपका 92 इसलिए माइनस लग जाएगा। y बराबर हो जाएगा माइनस 50 बटे 25 और इससे इसको भाग देंगे तो आपको y बराबर मिल गया -2। ठीक, y का मान आपको -2 मिल गया है। और देखिए इसमें y यहाँ भी है y यहाँ भी, मैंने y को कोई चेंजिंग नहीं किया था, तो y का जब आपको मान मिल गया है तो x का मान आपको मिल जाएगा आसानी से। तो x का मान निकाल लिया जाए, लेकिन x का मान निकालने से पहले हम a का मान निकाल लें फिर x का मान पता चल जाएगा। तो इस y के मान को समीकरण 4 में रख देंगे तो a का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, यही आपका है प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापित किया जाए समीकरण 4 यही है, ये बराबर क्या लिखा है 23, तो 23 लिख देंगे प्लस 4 गुणे y का मान -2 है तो -2 कोष्ठक में कर देंगे बटे कितना है 3 तो 3 कर देंगे, तो ये बराबर आपको मिल गया 23। ये देखिए प्लस माइनस गुणा होगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस लगेगा, 4 दूना 8 बटे 3। ये बराबर घटा लेंगे, 23 में से 8 घटाएंगे 15 बटे 3। ये का मान मिल गया आपको 5, ये का मान मिला है। क्योंकि यहाँ देखेंगे ये बराबर आपको 5 मिला है और ये किसके बराबर माना गया है 1/x के, 1/x के 5 माना गया है। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1/5, यानी x का मान 1/5 और y का मान -2। यहाँ लिखेंगे अतः x का मान 1/5 और y का मान -2 होगा। ये हमें निकालना था, यही हमारे राइट आंसर है, क्योंकि हमें उपस्थित चर का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, ये का मान नहीं निकालना है। तो इस तरह से इनको हम सरल कर सकते हैं आसानी से। पहले इसको सरल करेंगे कॉपी पर, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, उसके बाद आपका ये सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं, कैसे इन्हें हमें सरल करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद हल डालेंगे और हल डालने के बाद समीकरण लिख देंगे। क्या लिखा है 5/x - y प्लस 1/y - 2 बराबर के 2 है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x - y और प्लस ये तो ऐसे ही है, यहाँ पर 1 ही है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा और ये बराबर के 2 हो गए। इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। पुनः दूसरे समीकरण को लिखेंगे, दूसरा समीकरण है 6/x - y और -3/y - 2 बराबर के आपका है 1। इसमें भी बदलाव करेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 गुणे 1/x - 1 जैसे अन्य समीकरणों में आपने किया, फिर -3 गुणे 1/y - 2 बराबर के 1 लिखेंगे, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ मानेंगे क्या, देखिए यहाँ भी 1/x - y है, यहाँ भी 1/x - y है, तो इसके बराबर मान लेते हैं 1/x - y बराबर मान लेते हैं ये, तथा यहाँ पर देखिए 1/y - 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 1/y - 2 है, तो 1/y - 2 के बराबर मान लेते हैं b।
अब ये जो मान है इसको हम रखेंगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में ये और बी को रखने पर रख देंगे, ये और बी में रखेंगे, सॉरी ये और बी को रखेंगे समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 ये है तो ये बन जाएगा 5 गुणे ये और प्लस लगा देंगे, इसके स्थान पे आपको लिखना है बी तो बी लिख देंगे बराबर 2। थोड़ा सा और देखेंगे, ये बन जाएगा 5 ये और प्लस बी बराबर आपका बन गया समीकरण 3। ठीक, इसमें रखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका पुनः समीकरण 2 है 6 गुणे इसके स्थान पर ये और माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 3 गुणे इसके स्थान पे बी बराबर 1। ठीक, इसको हम लिख देते हैं 6 ये और ये -3 भी बराबर के 1। क्योंकि हमने दो समीकरण 3 को देखा प्रतिस्थापन विधि से हल करना, समीकरण 1 और 2 को देखा विलोपन विधि से हल करना, तो इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करके बताता हूं कि कैसे इसको हल करना है। तो इसके लिए आपको प्रतिस्थापन के रूल को अपनाना पड़ेगा। प्रतिस्थापन का रूल क्या कहता है, किसी एक समीकरण को इस तरह से बदलो कि एक तरफ दाएं या बाएं पक्ष में केवल चर ही रहे, उसके साथ ना कोई गुणांक रहे और ना कोई अन्य पद रहे। तो सबसे पहले हम इनको बदल लेते हैं, उसके बाद समीकरण का नंबरिंग करेंगे। तो बदला जाए, इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा देखेंगे ध्यान से, ये बन जाएगा 6 ये बराबर 1 प्लस है माइनस हो जाएगा 3 के। ठीक, इसको यहां पर और देखिए, इसके साथ अभी ये 6 है तो इस 6 को भी उधर ले जाएंगे तो ये बराबर आपको मिल जाएगा 1 प्लस 3b बटे 6, ये a का मान मिला। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 यानी a के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां लिखिए समीकरण 3 में a का मान रखने पर रखा जाए या प्रतिस्थापित करने पर, बात एक ही है प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो रखा जाए समीकरण 3 ये है तो यहाँ देखिए 5 ये है तो 5 गुणे ये के साथ रखा 1 प्लस 3b बटे 6, इसको ब्रैकेट्स में कर देंगे और प्लस b लिखा है बराबर 2। ठीक, आगे समझेंगे, गुणा कर लेंगे, इसका हर 1 है, अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे, ऊपर करेंगे तो 5 को 5 प्लस 5 दिया है 15 b बटे 6 और प्लस यहाँ पर b है बराबर 2, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये जैसे है वैसे लिख देंगे 5 प्लस 15b और प्लस इसमें 6 का गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 6b बराबर के 2, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं। इसको देखिए 5 वैसे लिख दीजिए, ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, प्लस 15 6 21 भी हो जाएगा और बटे 6 है और बराबर ये 2 बटा 1 है, कैसे गुणा कर दीजिए तो 5 प्लस 21 भी बराबर 6 दूना 12, इसका गुणा इसमें होगा 12, इसको उधर ले जाइए तो 21 भी बराबर ये 12 है, ये प्लस है उधर जाकर माइनस बन जाएगा तो b बराबर 21 b बराबर आपको मिल गया 12 में से 5 घटाएंगे 7 और b बराबर मिल जाएगा 7 बटे 21, इसको काटेंगे 7 एकम 7 7 त्रिक 21 यानी b बराबर मिल गया आपको 1 बटा 3। b का मान मिला 1 बटा 3, जब b का मान मिल गया है तो हम a का मान निकाल सकते हैं। इस b का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 में b का मान प्रतिस्थापित करने पर, b का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है प्रतिस्थापित किया जाए तो देखिए यहाँ ये है ये लिख दो बराबर है बराबर 1 प्लस 3 गुणे b का मान है 1 बटा 3 बटे आपका 6, ये बराबर देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 बटा 6 होगा, ये बराबर हो गया 1 1 2 हो जाएगा बटे 6 और ये बराबर इस 2 एकम 2 2 तिहाई 6 यानी 1 बटा 3 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि ये बराबर 1/3। अब इस बात को समझना है, या देखिए ये किसके बराबर माना गया था, ये माना गया था 1/x माइनस वाई के। तो यहाँ लिखिए 1/x माइनस वाई बराबर 1/10। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, एक को उधर ले जाइए, एक को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 और ये माइनस प्लस बन जाएगा 1, तो x का मान आपको मिल गया 4। x का मान मिल गया। अब जैसे आप x का मान निकाले हैं उसी तरह से y का भी मान निकालना। तो यहाँ पुनः लिखेंगे, क्योंकि आपको नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुनः। b बराबर आपको मिला है 1/3। या देखिए b आपने किसके बराबर माना था, y माइनस 1/y माइनस 2 के। तो यहाँ लिख देंगे 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। ठीक है, आगे इसको भी उल्टा कीजिए तो ये बन जाएगा y माइनस 2 बराबर 3। y बराबर हो जाएगा 3 और ये प्लस उधर माइनस उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, y बराबर आपको मिल गया 5। अतः आपको क्या मान मिला, x बराबर मिला 4 और y बराबर मिला 5। यही आपको हल करके निकालना था कि x और y के मान क्या होंगे। तो इस तरह से आपको इनको अपने कॉपी पर नोट डाउन करना है, पहले इस लाइन को फिर इस लाइन को और फिर देखेंगे यहां से लेकर इसको, और ये अंत में सबसे अंतिम पोर्शन है जिसको हम करेंगे। डियर फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं इस प्रश्नावली 3.6 को 3 पार्टों में विभाजित करता हूं। पहले पार्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। इसके दूसरे पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को देखेंगे और उसके अगले पार्ट 3 में आप क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हल देखेंगे कि कैसे इनको हल करना है, ताकि आपका वीडियो लेक्चर छोटा रहे, आसान रहे और उनको आप आराम से आसानी से देख सकें और सीख सकें। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।